आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर। क्या आपने कभी वर्नियर कैलिपर का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। वर्नियर कैलिपर जो है वो किस लिए यूज़ होता है? वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है, हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था मीटर रूल। मीटर रूल के ऊपर जो वैल्यू आई थी, वो जो लीस्ट काउंट था वो था 1 मिलीमीटर। लेकिन अगर कोई रीडिंग 1 मिलीमीटर से भी कम हो तो हम मीटर रूल तो नहीं यूज़ कर सकते। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर। अगर तो किसी की रीडिंग मालूम करनी है हमने तो अगर हमने रीडिंग मालूम करनी है 1 मिलीमीटर से कम, अगर वैल्यू मालूम करनी है, रीडिंग मालूम करनी है, तो हम यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर किस लिए यूज़ होता है? वर्नियर कैलिपर लेंथ के लिए, डायमीटर के लिए, डेप्थ के लिए और विड्थ के लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आपने फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लीस्ट काउंट जो है वो इक्वल 1 मेन स्केल्स की रीडिंग जो कि हमारे पास थी 1 मिलीमीटर और 1 वर्नियर स्केल की जो डिवीजन थी, जो रीडिंग थी, वो हमारे पास थी 0.9 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे? 1 मिलीमीटर से माइनस करेंगे 0.9 मिलीमीटर, तो हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर आएगा जो कि है 0.1 मिलीमीटर। तो ये हुआ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर जो है वो मेजर कर सकता है 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट भी मेजर कर सकता है, या 1 सेंटीमीटर का 100वां पार्ट भी ये मेजर कर सकता है। ये जो दो जाज थे वर्नियर कैलिपर के, एक था ए बी जा और दूसरा था सी डी जा। जो मूवेबल जा था वो ए बी जा था और वो यूज़ होता है एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए, और जो सी डी जा है वो यूज़ होता है इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए। जो पीछे की तरफ निकला हुआ है इसको हम कहते हैं टेल। ठीक है, इससे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ, उसको हम मेजर कर सकते हैं। ज़ीरो एरर क्या होता है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की आपने लेंथ मेजर करनी हो और अगर आप जॉब बंद करने लगे और वर्नियर स्केल के ऊपर जो ज़ीरो है और मेन स्केल वाला जो ज़ीरो है, अगर वो दोनों आपस में आमने सामने आ जाएं तो रीडिंग है ठीक, आपके उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर ये आमने सामने ना आए, वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल वाला ज़ीरो, इनकी वैल्यूज़ आपस में आमने सामने ना आए, एडजेसेंट ना हो, सामने ना हो, तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें गलती है, उसमें ज़ीरो एरर है। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे ही रहे, आगे ना जाए, तो ये जो एरर होगा ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल से ज़ीरो से भी आगे चला जाए तो ये जो एरर होगा अब ये नेगेटिव एरर होगा। अगर ज़ीरो एरर हुआ, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, तो हम उसको फाइंड करने के लिए हम फाइनल रीडिंग के अंदर माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर हुआ तो हम उसको फाइनल वैल्यू में ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अपना वेट मेजर करते हो और आपकी मशीन में पहले ही एरर होता है, आपकी मशीन ऑलरेडी 10 पे गई खड़ी होती है और आपका जो वेट है वो तो 30 है और वहाँ पे वैल्यू 40 आ रही है, तो इसका मतलब है आप वो 10 माइनस करोगे, आपको पता है आपकी मशीन ख़राब है। अब हम लेने लगे हैं रीडिंग्स, हम मेजरमेंट्स करने लगे हैं, हम रीडिंग्स लेने लगे हैं। अब हम रीडिंग्स फाइंड आउट करने लगे हैं, मेन स्केल रीडिंग हम फाइंड आउट करने लगे हैं। जो मेन स्केल की रीडिंग आपने काउंट करनी है वो वर्नियर स्केल के ऊपर जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है इससे और जो मेन स्केल का ज़ीरो है उसके दरमियान में कितनी लाइंस है वो आपने काउंट करनी है। वो आपने काउंट करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और एक 10 और ये छोटे से जो है वो 11 है। 11 हमारे पास टोटल लाइंस आ रही है। ये जो 11 है ये हमारे पास रीडिंग आ गई 11 मिलीमीटर, और अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 1.1 सेंटीमीटर। वर्नियर की जो कौन सी लाइन है वो मेन स्केल की लाइन से मैच हो रही है, तो ये 3 वाली जो लाइन है वर्नियर स्केल की वो बिल्कुल मेन स्केल की 3rd वाली लाइन से मैच कर रही है। हमारे पास रीडिंग आ गई 3 की। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट से जो कि है 0.0। हमने मल्टीप्लाई करना है इस 3 को, वो जो लाइन मैच कर रही है वर्नियर स्केल की मेन स्केल से, ये 3 हम लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.03 सेंटीमीटर है मेन स्केल की रीडिंग। अब हमारे पास 0.03 सेंटीमीटर वाली वैल्यू आ गई मेन स्केल की। अब हम इसको प्लस करेंगे, एडअप करेंगे 1.1 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास जो वैल्यू अब आएगी वो है 1.13 सेंटीमीटर जो कि मेन